देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन 9 की तरह संख्या की घात अगर संख्या दे रखी हो तो द्विपद में से इनका मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो ये 99 लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 1 की घात 5। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अंदर वाली संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं कि ये जो संख्या आ रही है ना कोष्टक के अंदर, इनकी घात लगाना जो है आसान हो जाए। जैसे 100 की घात अगर हम लगाएंगे तो आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। एक की घात कुछ भी हो, एक ही होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे द्विपद में से खोलेंगे। 5 से 0 100 की घात 5 प्लस 5 से 0 हो गया। अब आएगा 5 से 1 100 की घात 4 और 1 की घात कुछ भी हो उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन -1 है ना तो लिखना पड़ेगा। -1 की घात 1 प्लस 5 से 2 100 की घात 3 और -1 की घात 2 प्लस 5 से 3 2 हो गया। अब आएगा 3 100 की घात 2 और -1 की घात 3 प्लस 5 से 4 100 की घात 1 और -1 की घात 4 प्लस 5 से 5 100 की घात 0, इसको लिखो या मत लिखो, और -1 की घात 5। इस प्रकार से हम इसको खोल के लिख देंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5 से 0 की हो गई 1। अगर हम 100 की घात 5 निकालेंगे ना तो ये दो जीरो है ना, ये 5 से इंटू हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 2 जीरो है तो 5 से इंटू करेंगे तो 10 जीरो आएंगी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 जीरो का मतलब हो गया 10 की घात 10 प्लस 5 से 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 5 और इसमें भी हो जाएगा हमारे पास 10 की घात 8 और माइनस है ना उसको हम बाद में लिख लेंगे, इसको -1 ये छोड़ दो। 5 से 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 और ये हो गया 10 की घात 6 और -1 की घात 2 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, उसको छोड़ दो। प्लस 5 से 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 की घात 4 हो गया ये, या फिर इसको 10,000 भी लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारे पास -1 प्लस 5 से 4 की जो वैल्यू होगी वो 5 ही हो जाएगी और 100 की घात 1 और -1 की घात 4 है उसको छोड़ देंगे तो ये 500 हो गया। अब 100 की घात 1 का मतलब, ठीक है, 100 की घात 1 का मतलब 100 और इसकी वैल्यू आ गई 5, गुणा करेंगे 500 हो गया। 5 से 5 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, 100 की घात 0 1 और 1 की घात अगर हम 5 करेंगे ना तो -1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। 10 की घात 10, 10 की घात 8 बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ रही हैं। ठीक है, तो इनको एक बार लिखना तो पड़ेगा अगर आंसर लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर है हमारे पास माइनस, यहीं लिख देते हैं -5 और 10 की घात 8 है ना तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद है हमारे पास 10 ये रहा और 6 जीरो ये रही। ठीक है, यानी 7 जीरो प्लस 10 की घात 7 यानी 7 जीरो ये रही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस है फिर से और 10 की घात 5 है यानी 1 लाख। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे 500 प्लस में, उसके बाद यहाँ पे -1 है। अब इनको जोड़ते घटाते हैं क्या आ रहा है। देखो देखो सब में इकाई का अंक क्या है 0 है, यहाँ पे -1 है, तो 0 में से अगर हम 1 को घटाएंगे ना तो 10 में से 1 घटेगा और हो जाएगा हमारे पास -9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 9 बच गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सब में दाहिने का अंक भी कितना है 0 है, तो वो जो 10 थे ना उसमें से हासिल रही होगी तो 9 बचे होंगे तो फिर से 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सैकड़ा वाला अंक है ना वो 5 है। अब इस 5 में से एक हासिल में चला गया होगा पहले ही, ठीक है, इसके लिए। तो यहाँ पे बच गए 4, ठीक है, यानी ये चीज़ बच गई। 500 में से एक घटा दिया, 499 आ गए, ठीक है। अब इनको देख लो, तो ये तो कितने लिख रहे हैं पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो यहाँ पे हैं। और यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 5 जीरो, यानी 1 लाख है ये। और ये कितना है हमारा, 100 लाख, ठीक है। 100 लाख में से 1 लाख गएंगे ना, तो 99 लाख बच जाएंगे, ठीक है। यानी हमारा हो गया 99, और लाख बनाने के लिए इसको 2 जीरो लगा दो इस पर, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये दोनों बच रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये लिख रहा है हमारे पास 1 लाख लाख। अगर हम 5 के बाद ऐसे कॉमा लगा दें तो 1 लाख लाख हो गया ये, ठीक है। और ये लिख रहा है हमारे पास 5 के बाद कॉमा लगाने पे 5000 लाख, ठीक है। 1 लाख लाख और 5000 लाख। अब 1 लाख में से हमको 5000 माइनस करने हैं, तो 1 लाख में से अगर हम 5000 को माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास हो जाएंगे 95,000, ठीक है, यानी 95,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 95,000 लाख बचेंगे इन दोनों को सॉल्व करने पे। तो 95,000 यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पे बच गए, और लाख बच गए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। इन दोनों को जोड़ना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बराबर अलग ही संख्या आ रही है, इनको आप अपने हिसाब से जोड़ बाकी कर लेना। 9 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 2 जीरो आ जाएंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो यहाँ तक हो गए। 6 और 7 यानी कि 2 9 भी आ गए, जीरो आ गई, 9 और 5 आ गया। ये आ गया हमारे पास आंसर पूरा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसी संख्याओं के मान निकालते हैं हम। वैसे 5 बार गुणा करते वो उल्टा आसान रहता, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब 7 8 9 नहीं, 6 7 8 9 इनको आप खुद ही कर लेना। 9 तो करवा दिया, आगे के 3 खुद ही करना। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमसे 1.1 की घात 10,000 है या 1,000, ये दो संख्या दे रखी है, ठीक है। में से कौन बड़ा है हमको ये बताना है द्विपद प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो 1,000 है हमको पता है, लेकिन ये कितना लिख रहा है इसका मान निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.1 की घात 10,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 हो गया ये, और ऊपर घात है हमारी 10,000, ठीक है। अब इसको खोलेंगे द्विपद प्रमेय से, तो हम यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 1,000 सी जीरो, सॉरी 10,000 सी जीरो, ठीक है। 1 की घात कुछ भी हो उसको छोड़ दो, और 0.1 की घात भी जीरो रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको छोड़ ही दो पूरे को, ठीक है। ये हो गया प्लस 10,000 सी 1, और 1 की घात 1 कम कर दो, तो 1 की घात तो कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, उसको छोड़ो। 0.1 की घात आ जाएगी हमारे पास 1 यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार प्लस 10,000 सी 2, और 0.1 की घात हो जाएगी 2, प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। कहाँ तक चलेगा, 10,000 सी 10,000, और 1 की घात तो कुछ भी हो 1 ही रहता है, और 0.1 की घात हो जाएगी हमारे पास 10,000, इस प्रकार से, ठीक है। वहाँ तक चलेगा। अब हमको क्या करना है, देखो 10,000 सी जीरो की वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू भी हो गई 1, यानी ये 1 ही हो गया, ठीक है। प्लस 1 गुणा 1 को 1.1 मत लिखना इस बार, क्योंकि फिर वो 1.1 जैसा लगने लगेगा। ऐसे लिखना, अगर लिखो तो 1 गुणा 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। पॉइंट मत लगाना। उसके बाद देखो यहाँ पे
10,000 C1 है ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 10,000 और 0.1 की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 0.1 प्लस ये जो कुछ भी आ रहा है ना उसको छोड़ो, ये पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं सब, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस धनात्मक संख्याएं, उनकी वैल्यू निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सवाल यहीं तक हो जाएगा। ये एक हो गया प्लस 10,000 का गुणा 0.1 से करेंगे ना तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यानी आ जाएगा हमारे पास 1000.0 यानी 1000 हो गया प्लस धनात्मक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 1000, ये हो गया 1 यानी 1001 हो गया, यानी 1001 हो गया ये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे प्लस पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हमसे वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू है वो 1001 से भी बड़ी है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पष्टतः 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। देखो स्टूडेंट, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विस्तार करो, यानी ये चीज़ दी हुई है हमको, इसका तो विस्तार करके बताना है द्विपद प्रमेय की सहायता से, ठीक है। उसके बाद जब विस्तार हो जाएगा जो आंसर आएगा उसकी सहायता से हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे दो चीज़ दी हुई हैं, इन दोनों का अलग अलग विस्तार कर रहे हैं हम, ठीक है। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a प्लस बी की घात 4 होता है, उसका विस्तार होता है, हम जानते हैं। बस यहाँ पे 4C0 a की घात 4 प्लस 4C1 a की घात 3 b प्लस 4C2 a की घात 2 b की घात 2 प्लस 4C3 a की घात 1 और b की घात 3 प्लस 4C4 a की घात 0 b की घात 4। ये विस्तार हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 दे देते हैं इसको अभी तो, ठीक है। अगर हम a माइनस बी की घात 4 का अगर हम विस्तार करें तो जहाँ पे b की घात विषम संख्या होगी वहाँ पे माइनस लग जाएगा और बाकी जो है ना वहाँ पे प्लस ही लगेगा, ठीक है। b की घात देखो माइनस कहाँ पे, मतलब विषम संख्या कहाँ पे है b की घात में, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, बस ये दो ही हैं, तो इन दोनों की जगह पे माइनस लग जाएगा, तो बाकी का सेम ही रहेगा। तो इसको लिख देते हैं जल्दी से, 4C0 a की घात 4 माइनस 4C1 a की घात 3 b की घात 1 प्लस 4C2 a की घात 2 b की घात 2 माइनस 4C3 a की घात 1 और b की घात 3 प्लस 4C4 a की घात 0 और b की घात 4। ये माइनस क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे b के आगे माइनस है, ठीक है। जब यहाँ पे हम b के आगे माइनस लगाएंगे और उसकी घात विषम संख्या लगाएंगे ना तो वो जो माइनस है ना वो बाहर आ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट ही बाहर लिख दिया वो पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पे b की घात सम संख्याएं, तो सम संख्या माइनस को हटा देंगी, तो इसलिए नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए 1 प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पे समझो, देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो जिनके चिन्ह समान होते हैं ना वो तो घट जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। और जिनके चिन्ह विपरीत होते हैं वो क्या होंगे, माइनस की वजह से जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों क्या हो गए, कट गए, ठीक है। ऐसे आपको काटने नहीं है, हम यहाँ पे बस दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो जिन जिन के चिन्ह समान है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये लास्ट वाला है, एक ये लास्ट वाला है, ये तीनों कट जाएंगे आपस में जब घटाएंगे जब, ठीक है। बचेंगे क्या, एक तो ये बच गया 4C1 a की घात 3
और बी। ठीक है, इस वाले को नीचे वाले को घटा रहे हैं ना, तो इसके चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, कट गए। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है, यानी प्लस के 2 हो गए, तो आगे लग जाएगा 2। ठीक है, प्लस ये भी कट गया, ये यहाँ पे सेम है, ये यहाँ पे सेम है, बस चिन्ह का अंतर है। तो घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4 से 3, ए की घात 1 और बी की घात 3। ठीक है, और बाकी के सब कट गए, ये चीज़ आ गई। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो या तो, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चलो, 2, 4 से 1 की वैल्यू हो गई 4, ए की घात 3 बी, प्लस 2, 4 से 3 की वैल्यू भी 4 ही होगी। ठीक है, ये 2 की जगह 4 लिख दिया है गलती से। ठीक है, ए की घात 1 और बी की घात 3, ये चीज़ आ गई। इनमें जो कॉमन आ रहा है इसको और शॉर्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, 2 और 4 8, 2 और 4 8, 8 कॉमन ले लो। ए की घात 3 है, यहाँ ए की घात 1 है, तो ए की घात 1 कॉमन आ गया और बी की घात 1 कॉमन आ गया। यहाँ पे ए स्क्वायर बच गया, यहाँ पे बी स्क्वायर बच गया। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इसका। अब हमसे वो कह रहा है कि इसका मान निकालो। अब आंसर तो हमने पहले ए और बी के रूप में निकाल लिया, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए ए की जगह पे √3 और बी की जगह पे √2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे √3 प्लस √2 की घात 4 माइनस √3 माइनस √2 की घात 4 इज इक्वल टू 8। ए की जगह पे √3 रखेंगे, बी की जगह पे √2 रखेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और कोष्टक बंद, बराबर 3 दूनी 6 हो गए, यानी कि ये √6 हो गया, तो ये आ गया 8 √6। 3 का स्क्वायर √के का 3 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 5 हो गए, और 8 से गुणा किया 5 का तो हो गए 40 और √6। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं।